आध्यात्मिक साधनाओं में जल्द से जल्द सफलताएं किसे प्राप्त होती हैं, सफलताएं कैसे प्राप्त होती हैं, यही आपका प्रश्न था, जिसका मैं आंसर इस तरह से देता हूं। यह प्रश्न अच्छा है और सबके लिए उचित हो सकता है। साधक जब साधनाएं करता है तो उसे उपलब्धि पाना, सफलताएं पाना, ये उसकी प्राथमिकता होती है और तेज उत्सुकता भी होती है। कबीर दास जी की एक वाणी याद आती है कि मानव जन्म पाकर के जो रटे नहीं हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। वो भजन को प्राथमिकता देते हुए, मनुष्य के जीवन की प्राथमिकता देते हुए, जीवन के उद्देश्य की प्राथमिकता देते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसे देखिए, ऐसे समझिए, संतों के अनुसार, यानी जो भक्त थे, जो साधक थे, जो श्रेष्ठ संत हुए, उन्होंने भक्ति के कई आयाम बताए हैं, कई नियम बताए हैं, कई तरीके बताए हैं। संतों के अनुसार भक्ति कोई भी और कितने भी रूपों में हो सकती है, कोई इसकी गिनती नहीं हो सकती है। यानी जितने भक्त और उनकी श्रद्धा के अनुसार, सुविधा के अनुसार, उतनी ही भक्त के रूप भी हो सकते हैं। वास्तविकता यही है। फिर भी पन्नों में जो दर्ज है वो फिक्स है। उन पन्नों के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की मुख्य रूप से भक्ति होती है। आप सभी जानते हैं, निर्गुणी, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसी पन्नों में कुछ विस्तार से जब देखते हैं तो उन्हीं पन्नों में कहीं कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। ऐसा भी जिक्र किया गया है जिसमें श्रवण भक्ति है। जो राजा परीक्षित हुए थे उन्होंने अपना कल्याण किया है। कीर्तन भक्ति जो सुखदेव जी हुए थे उन्होंने अपना कल्याण किया है। स्मरण भक्ति जो प्रहलाद ने की थी, पाद भक्ति जो लक्ष्मी ने की थी, अर्चना भक्ति जो पृथ्वी राजा ने की थी, वंदना भक्ति जो अक्रूर जी ने की थी, दास भक्ति जो हनुमान जी ने की थी, जो आज भी विश्व में इतिहास है, सखा भक्ति जो अर्जुन ने की थी, आत्मनिवेदन जो राजा बलि ने की थी। इसमें सभी भक्तियां उत्तम है, लेकिन 4 भक्तियों को विशेष स्थान दिया गया है। अगर इन 4 भक्तियों में भी एक भक्ति को अगर चुना जाए तो फिर वो कौन सी भक्ति होती है, ये भी जान लीजिए। इन 4 भक्तियों में भी अगर विशेष भक्ति को चुना जाए तो वो निर्गुण भक्ति ही है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो संसारिक गुणों का त्याग करके की जाती है। या जो इस भक्त को करता है वो संसारिक गुणों का त्याग कर देता है या त्याग हो जाता है। जो समाज में एक शांति और सुकून और एकता, समानता को स्थापित करती है, मानव को अपने वास्तविक मूल्यों की पहचान कराती है। एक सामान्य मनुष्य जीते जी सहज रूप में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, कर लेता है और कर चुके हैं। संसार को जीते हुए संसार से विमुख हो जाना, कैसे हो जाना, ये निर्गुण भक्ति ही सिखाती है। ये निर्गुण भक्ति का ही कमाल है, जो इतिहास भरा पड़ा है संतों से, साधकों से और अपनी मंजिल को प्राप्त श्रेष्ठ संतों से। साधनाओं में जल्द और आसान सफलता किसको मिलती है? भगवान किस पर जल्द खुश हो जाते हैं, किस पर अधिक कृपा बरसाते हैं? ऐसा कब संभव हो पाता है, इसे समझिए। यह प्रश्न अच्छा है, साधना करने वाले साधकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी है। सबसे पहले तो यह जान लो कि स्वाभिमानी साधक जो होता है वो भगवान का अति प्रिय होता है। भगवान उसके साथ सहज में ही, बिना किसी प्रार्थना के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी त्रुटि के, उसकी तमाम त्रुटियों को भी भुलाते हुए दयालु और कृपालु रहते हैं, उसके सदा करीब रहते हैं
उस पर सदा कृपा बरसाते रहते हैं और उसी साधक पर सबसे अधिक सफलता सबसे पहले प्राप्त होती है। ऐसे साधक सबसे अग्रणी होते हैं। स्वाभिमानी जो साधक होता है वो स्वतः से ही संयमित और कर्मठ होता है। उसे किसी को समझाने बताने की या प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं में ही स्वयं को प्रेरित करता रहता है और बहुत ही अनुशासित होता है। भगवान उन साधकों की सुनवाई सबसे लेट करता है जो साधक होकर भी भगवान भरोसे आडंबरी याचनाएं करते हैं या याचक बने रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं और उसी के भरोसे निर्भर रहते हैं, निकम्मे हो जाते हैं। जो साधक संसार स्वार्थ में लिप्त है, निज जीवन के निज स्वार्थ की भक्ति करता है और अपनी निज कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल उन्हीं के उद्देश्यों के ही पूर्ति के लिए पूजा पाठ नित्य कर्म करता है, परमात्मा उसकी जिम्मेदारी देवी देवताओं को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। क्योंकि वो देवी देवताओं को ही पूजता है, देवी देवताओं को ही भजता है, उन्हीं की शरणागत रहता है, उन्हीं की गुलामी करता है, उन्हीं के पैरों में ही पड़ा रहता है। उसे अन्य किसी चीज की चाह नहीं होती है, श्रद्धा भी नहीं होती है, तो भक्ति क्यों करेगा। इनमें से जो अच्छे साधक होते हैं, उत्तम साधक होते हैं, स्वच्छ हृदय के साधक होते हैं, स्वच्छ श्रद्धा के साधक होते हैं, मलिन रहित हो जाते हैं, संसार से उदारता रख लेते हैं, अपने जीवन को परमात्मा के दिए उपहार के रूप में ही उपयोग करते हैं और शांत होकर के, एकांत होकर के, सबके साथ होकर के सात्विक जीवन बिताते हैं, खुशमय जीवन बिताते हैं, तमाम लोभ लालचों से बच करके अपने आप को निर्मल और कोमल रखते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित रखते हैं, देवों की भक्ति करते हैं। बाद में मरने के बाद वो देवों के गढ़ बन जाते हैं। बाकी के बचे हुए जो अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर के मरते हैं, अति कामी, क्रोधी, लोभी, लालची और जो कपटी होते हैं, जो आडंबर स्वरूप देवों की साधनाएं करते हैं, वो इसी धरा पर भूत प्रेत बन करके भटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं और यही दुख और दरिद्र उठाते रहते हैं। ऐसे लोग भूतों की योनियों में ही अक्सर जाते हैं या मलिन अन्य योनियों में जाते हैं। सदा सदा के लिए पीड़ा में ही लिप्त रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, छिपकर रहते हैं, भय की अवस्था में रहते हैं, अपनी कामना पूर्ति के लिए दूसरों के शरीर में घुस जाते हैं और लोगों को तमाम प्रकार से पीड़ा और परेशानियां देते हैं, कष्ट देते हैं। जो स्वाभिमानी साधक होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो याचक नहीं होता है। वो याचक न बनकर अपनी मेहनत से करता है, याचनाओं से अपनी सफलता को प्राप्त नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। उसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता है, कोई लालच आकर्षित भी नहीं कर सकता है और ना ही निकम्मा होता है। इसी कारण से वो अपनी सद्गति प्राप्त करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। ऐसे साधकों को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। भगवान का अति प्रिय होता है। भगवान का अति प्रिय होने के कारण परमात्मा की उसे प्राप्ति होती है। ऐसे साधक का कल्याण निश्चित है। परमात्मा प्राप्ति के बाद भी ऐसे साधक शेष जीवन को इस संसार में बिताते हुए संसार का कल्याण करते रहते हैं, उसी में लिप्त रहते हैं। निस्वार्थ ही इस संसार में कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं।
लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, उनकी आत्मशक्ति को जगाने का बार बार प्रयास करते हैं। मृत्यु के पश्चात इन साधकों को जो पूजा करता है, साधक में उस व्यक्ति को परमात्मा अपने निकट कर लेता है। ऐसे साधक भी परमात्मा के अति प्रिय हो जाते हैं, अति निकट हो जाते हैं। उनके जीवन को जीते जी सुखी और कल्याणकारी बना देते हैं, आनंद युक्त बना देते हैं। तमाम आध्यात्मिक उपलब्धियों का उसे धनी बना देते हैं, धनवान बना देते हैं। इसलिए हमारा जीवन स्वाभिमानी साधक के रूप में होना चाहिए। मैं बार बार इसी पर ही फोकस कर रहा हूं। मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं, जब आप स्वाभिमानी रहेंगे तो आपको तमाम तरह के लालच और कपट आपको नहीं सता सकते हैं। तभी आपकी परमात्मा से नजदीकी भी संभव हो पाती है। इसीलिए हमें स्वाभिमानी साधक ही होना चाहिए और स्वाभिमानी साधक के रूप में ही साधना करना चाहिए। संयम, श्रद्धा, अनुशासित और सांसारिक क्रियाओं से वंचित होकर के जीना चाहिए। संसार से असंग रहना चाहिए। संसार के साथ होते हुए भी उससे असंग होना चाहिए। नित्यचर्या में नियम का पक्का होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, दृढ़ और निश्चयी होना चाहिए। ऐसा आध्यात्मिक साधक होना चाहिए। इस अवस्था में आप जो चाहोगे वही हासिल करोगे। अपनी मर्जी से, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहोगे वही हासिल करोगे। ये उत्तम साधक की रहनी होती है, स्थिति होती है। ऐसे ही उत्तम साधक होते हैं। ऐसे ही साधकों को सबसे पहले सफलता मिलती है। ऐसे ही साधकों की साधना करने से सफलताएं, सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। गुरुदेव दयालु।